आप सभी का स्वागत है और चलते हम लोग की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत में ये बच्चे क्वेश्चन है सर 49 50 51 एक बार फिर से चलिए क्वेश्चन देख लें जरा सा। क्वेश्चन है आपका ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन जो है जरा इस पे बात करेंगे क्या ये तीनों क्वेश्चन और किससे रिलेट कर रहा है। तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका पोसेशन का केस है, कोई चीज़ अगर आपके पास है या रखना होना या रखना का सेंस हो, तो आप एकदम याद रखना, ठीक है। ये पास होना या रखना का सेंस हो तो हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 49 है जब वही शुरू करें बच्चे का है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पास होना या रखना का सेंस हो तो हम यूज करते हैं हैज हैव हैड का, पास होना या रखना, ठीक है। आपके पास है कोई चीज़ या रखना के सेंस में हो, स्वामित्व की बात करें तो हम यूज करते हैं हैज हैव और हैड को मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। इसे हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, हैज हैव हैड को मेन वर्ब के रूप में याद आएगा। इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। इस सेंस में आप याद रखना कि अगर आपको V1 यूज किया जाए, जैसे अगर आपको इसको क्या करिए V5 V1 और V2 के रूप में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, ये सभी जो मैंने दिया। लेकिन अगर आपको इसके अलावा सही है पास होना या रखना के सेंस के अलावा किसी और सेंस में हो, ठीक है, तब हम इसका याद रखेंगे कि हैव हैज हैव हैड के बदले हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग का प्रयोग जो है, ठीक है, हैविंग का प्रयोग जो किया जाता है ये किसी एक्टिविटी को, ठीक है, किसी एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है जो आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, ये किसी एक्टिविटी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है किसी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, पॉसेस के सेंस में नहीं होगा। पॉसेस के सेंस में जब भी यूज करेंगे तो हैज हैव हैड का यूज करेंगे, और जब पॉसेस से हट के कोई बात होगा तो हम हैविंग का यूज करेंगे। और हैविंग जो होगा आपको याद होगा कि हमने बता दिया था ही इज एम, ठीक है, आर हो या हमारा वाज वर हो, इसके बाद हम यूज करेंगे। समझ है, इज एम आर वाज वेयर के बाद हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, याद होगा आपको, ठीक है। ठीक है, बस बोलो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था बच्चा जिसका था आर्यन क्वेश्चन है, दिस सेज सो व्हेन समवन इज हैविंग इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन की बात की थी, पहले हमने बोला था कि ये इज हैविंग हो भी सकता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये भी आपका जो इन्फेक्शन है ये भी आपका नाउन है, ये भी पॉसेस का सेंस देता है। अगर पॉसेस का सेंस देता है तो ये गलत है, इज हैविंग ना लिखें आप लोग। अगर ये संबंध सब्जेक्ट है तो इसके लिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं क्या V5 एंड दैट इज हैविंग के जगह हम लोग को यूज करना पड़ेगा हैज का, ठीक है। यहां पे यूज करना पड़ेगा हैज का। द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, देखिए अब देखो द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। अब देखिए आप ध्यान से ये भी आपको जो दिया है इसको देखो, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग। अगर यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि कन्वर्सेशन वी आर हैविंग जो दिया है ये क्या पोजीशन में कैसे क्या, यहाँ जो कन्वर्सेशन है ये एक्टिविटी है, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग। और आपको मैं ये बता दूं कि ये पूछा जाए कि ये इस इज का सब्जेक्ट कौन है। अगर हमारा इज है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सही, इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, सही है। इज का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो बीच का पार्ट है वी आर हैविंग, अगर आप चाहें तो इसको उड़ा सकते हो, ये खत्म किया जा सकता है, ठीक है। हम चाहें तो इसे खत्म कर दें। अब बताइए इसका सब्जेक्ट क्या है, बस बोलो ये आपका सब्जेक्ट बताना है, बस बोलो ये आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट बताइए, इसका सब्जेक्ट बताना है, ये दिक्कत है। फटाफट बताइए इसका सब्जेक्ट क्या है, द कन्वर्सेशन, ठीक है। क्योंकि बीच में आपको जो दिया है वी आर हैविंग, ये जो आपका दिया है इसको हम चाहें तो उड़ा सकते हैं, क्लोज पार्ट है, द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, दैट भी लगाया जा सकता है। बस बोलो यहां दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं और दैट नहीं भी लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है कि यहां पे क्या है, दैट है, एकदम याद रखने का। चलिए द कन्वर्सेशन इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। और एक सिंपल मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको बताना है कि आउट जो है ना, आउट ये आज के डेट में, ठीक है, अगर आउट की बात करें सिंपली अकेला आउट की बात करते हैं, आपको बताना है कि आउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फटाफट से जवाब दीजिए। आउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कंप्लीटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना। ये जो आउट है ना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कंप्लीटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी बताइएगा। तो ये याद रखना कन्वर्सेशन तो सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हुआ, इज के बाद हमारा क्या कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। मेरा क्वेश्चन ये था कि आउट जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, आउट जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो आउट आप जान लो कि अगर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाए, यहाँ से बीच में निकाल देते हैं, अगर इसको हम खत्म कर दें, ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो आपका इज के बाद आउट अकेला क्या होगा, इज के बाद आउट क्या है, तो आपको पता है कि इज के बाद ये इज जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। आज के डेट में हमारा आउट जो है ये आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान समझिएगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये जो आपका कंप्लीटली है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये आज के डेट में एडवर्ब का काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब है, ये तो आपको पता ही है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिए कि ये जो आपका दिया है वी आर हैविंग, या हैविंग जो है पोजीशन का केस नहीं है, पोजीशन के अलावा केस है, ठीक है। पोजेस के अलावा अगर हो तो आप उसके साथ इज एम आर वाज वेयर के साथ हैविंग लगा सकते हो, इसलिए ये आपका सही है, ठीक है। और अगर सही है इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इसका आंसर हमारा नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे पॉजेस का केस है, जो आपको इज हैविंग दिया है, इस इज हैविंग की जगह पे क्योंकि माधुरी दीक्षित का जबरदस्त फैन फॉलोइंग है उनके पास है, तो इज हैविंग की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे हम सिंपली यूज कर सकते हैं माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, हो गया। चलें, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका जवाब हो गया। और हम लोग कहां तक कर चुके थे जरा उसको देखते हैं। ये भी हमने कर दिया था, एक फिर से बता दें जैसे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 52 सेम स्टाइल में, आप फटाफट बताइए आंसर्स। He is having many friends here. He is having, देखिए अब फिर वही कहानी है, पॉसेस का केस है। अगर ये पॉसेस का केस है तो he is having many। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको चक्कर में डालेगा, बोलो क्यों चक्कर में डालेगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप इसको इस इज को सपोज करें कि हैज कर देते हो, फिर हैज का फिर हैविंग दो पार्ट में एरर हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करने का कि आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इज को हैज करने की बारी हो और हैविंग को चेंज नहीं कर सकते तो इज ये हैज के बाद हैविंग होगा नहीं, तो मेरे भाई ये आपका गलत हो जाएगा। बस बोलो, तो ऐसी स्थिति में आपको देना पड़ेगा आंसर या नो एरर। क्यों, क्योंकि दो पार्ट में एरर हो रहा है, यहाँ भी एरर हो गया और यहाँ भी एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा, क्योंकि हैज के बाद हैविंग नहीं होगा। तो जब भी आपको दो पार्ट में एरर लगे ना, दो पार्ट एरर, ठीक है, दो पार्ट एरर, एकदम दोनों पार्ट में एरर होगा, अगर दोनों में होना होगा, दोनों में हो, या अगर इसको अगर चेंज करो तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ यूज होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं कि नो एरर करते हैं, ठीक है। नहीं लीव नहीं करेंगे, आप नो एरर करते हैं जब दोनों सही है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में नो एरर कर दिया जाता है, ठीक है, जब दोनों पार्ट में एरर लगता है। अगर मानो कि ऐसा हो जाए कि नहीं दोनों पार्ट में सही है, तब तो आपको पहला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेना पड़ेगा, ये समझ लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे तो पोजीशन यहाँ सही हो सकता है, आई हैव 3 चिल्ड्रन सिंपली द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस। अब यहाँ चेंज किया जा सकता है क्योंकि ईच आइटम ये पोजीशन का कैसे, ईच आइटम क्या लिखेंगे, ईच आइटम हैज 2 ऑप्शंस। यहाँ आपको ये सही करना होगा, ठीक है। देखो कल स्पीड मतलब की जहाँ तक बात है, सर से बात हुई थी, हुआ ऐसा है कि कल स्पीड मतलब नहीं शुरू हो सकता क्योंकि आपका ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है, आज ट्विटर टेंट करना है, सही है, मोदी जी रोजगार दो, तो उसको लेके 25 तारीख, सही है, कल 23 है, 24 25, तो अभी क्योंकि पूरे टीचर और पूरे स्टूडेंट्स यूनाइट होकर इस मुहिम में लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि कल की जो बैच स्पीड मतलब उसको रोकी जाएगी, हम लोग उसको 26 से करें, 26 से करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा जो है ये इसको करेंगे, जबकि
थोड़ा रुका जाएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है वो है आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। अब देखो यहाँ पे पोजीशन का बात है, ए लॉट ऑफ, ये अलग अलग है, ये याद रखेंगे आप, ये ए लॉट जो है ना वो अलग अलग दिया है, यहाँ ए लॉट होगा, मतलब ये एरर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आपकी गलती है, दिस वन ये आपकी गलती है, ही इज हैविंग होगा, सिंपली आपको हो जाएगा ही हैज, ठीक है, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। कहाँ तो ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, ये दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, चलते हैं, अब मजा आएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका, फटाफट जवाब दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 56 दिख रहा है, फटाफट आपको जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दें। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कीवर्ड्स, सही है, सभी टेंस का कीवर्ड था और सभी टेंस का कीवर्ड आपको याद रखना है। अगर आपने कीवर्ड नहीं याद रखा है तो गलती है, कीवर्ड से ही आंसर होता है, तो कीवर्ड आपको करना पड़ेगा, सभी जितने भी टेंस है उसके कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और कीवर्ड से ही आपका आंसर मिलता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखो आप, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट एंड वी एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग द नेम्स ऑन द ओल्ड स्टोन्स, ठीक है। अब देखो आप जानते हो कि स्टिल का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नेगेटिव अगर आता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, सही है, नेगेटिव रहता है, आपको इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करना है और आपको बताना आंसर क्या होगा, आपको बताना कि इसका आंसर क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो देखिए क्या होगा, टूरिस्ट हैव स्टिल, ये गलत है हमारा भाई, इसको हमको लेना पड़ेगा। देखो कौन पार्ट को इंप्रूव करना है ये देखना, ठीक है, सभी में कमिंग दिया है, सभी में क्या है, कब को लेके चला है, दैट इज क्वेश्चन जो है वो कम पे ही है, इसी पार्ट को चेंज करना है, ये अंडरलाइन पार्ट है, सही है, इसको चेंज करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट एंड आर प्रोबेबली, देखो एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग, देखिए एंड के पहले और एंड के बाद हमारा जनरली मेंटेन करते हैं, टेंस का सेंटेंस मेंटेन किया जाता है, तो स्टिल वहाँ भी यहाँ भी स्टिल दिया, देखिए अगर ये स्टिल इंस्क्राइबिंग दिया है तो यहाँ भी हमारा स्टिल कमिंग बेहतर ऑप्शन है वाला चीज। और आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि ये जो आर है ना, ये इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका भी सब्जेक्ट आपका टूरिस्ट ही है, अगर कोई पूछे आपको इसका सब्जेक्ट बताइए क्या सर, तो इसका सब्जेक्ट भी जो टूरिस्ट ही है, ठीक है, अगर इसका सब्जेक्ट टूरिस्ट है तो सेम कहानी होना चाहिए, तो आपका ये जो है गलत है वाला विल हैव, ये भी गलत है, और स्टिल हैव कम ये भी गलत है, बस बोलो ये नंबर बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। आपको याद करना होगा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है, जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, कैसे वो वर्ब्स थे याद कीजिए, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन मींस फील है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, बस बोलो या सी है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन को नहीं यूज करते हैं। या हमारा जो भी आपका परमानेंट इमोशन वाला वर्ब है, लव है, लाइक है, लव लाइक, या आपका डिसलाइक है, एच है, तो ये जो आपको है ना परमानेंट इमोशन वाले वर्ब्स, इसको हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। सर हैविंग से साथ हमेशा हैज होगा क्या, हैविंग सर हैविंग नेस, अरे क्या क्वेश्चन पूछ दिया यार। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आपको क्या है स्टैटिक इमोशन, परमानेंट इमोशन दिखाने वाला, लव है, हेट है, डिसलाइक है, ये आपको याद रखना है कि रिस्पेक्ट है या वांट है, पीस है, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और भी वर्ब्स हमने बताया था, कैसे वर्ब्स जो आपका क्या मेंटल स्टेटस को बताता है, जो आपको आपके मेंटल स्टेटस को दिखाता है या आपके ओपिनियन को दिखाता है, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, जैसे एग्री है, अंडरस्टैंड है, बिलीव है, एग्री अंडरस्टैंड बिलीव, रिमेंबर, ये आपको याद रखना होगा कि इसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, बस बोले बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, थिंक, एग्री, ये आपको याद रखना है कि नहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 बच्चे ने पूछा था, ओके। अब यार डिस्क्राइबिंग नहीं होता, इंस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखना, इंस्क्राइब मींस होता है किसी भी चीज पत्थर पे जो लिखा जाता है ना उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, डिस्क्राइबिंग नहीं लिखा, वो सही दिया। चलिए एक्सपेक्ट वर्ड यूज किया वो भी सही है, नो यस ये नॉट यूज आईएनजी फॉर्म यूज कर। चलिए तो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, ये आर लाइकिंग जो है ना इसको अंडरलाइन किया गया, ये आपका क्या है स्टैटिक इमोशन है, परमानेंट इमोशन है, जो बच्चे जो होता है आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। मोस्ट चिल्ड्रन ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आंसर बी फॉर बॉल, समझो बड़ा सिंपल है, ये देखेंगे लगे लिखा कि मोस्ट चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट, यस। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 58, बताइए फटाफट आंसर, इसका क्वेश्चन करा दिया अभी तुरंत, आपको इसका आंसर बताना है फटाफट से, कि आपको मैं बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो लीजिए आपके पास आई एम होपिंग, आपका होप भी वही सेंस में, आई एम होपिंग जो है वही वर्ब है, ठीक है, जैसे आपका एग्री है, नो है, थिंक है, अंडरस्टैंड है, बिलीव है, सेम स्टाइल में ये भी है, तो होप का होपिंग नहीं होगा, गलत है, आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा कि आप सिंपली यूज करो, सेम मेंटेन करो। आई होप सी क्या लिखा, क्लियर, सही है, आई एम होपिंग आईएनजी फॉर्म काटिए, आई एम होपफुल, और आपको ये याद रखना है कि आई एम होपफुल उसका सिविल क्लियर, ये गलत दिया, ठीक है, अगर होपफुल दिया है तो होपफुल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आई एम होपफुल, और होपफुल के साथ प्रीपोजिशन हम लोग ऐसे यूज करते हैं, होपफुल ऑफ डूइंग समथिंग, होपफुल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसी का एक आपका बेहतरीन है भाई है, उसका नाम है सैंग्विन ऑफ, ठीक है, आई एम होपफुल ऑफ, आई एम सैंग्विन ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन याद रखिए, आसान के लिए यूज करते हैं, अगर किसी चीज के लिए आसान हो तो, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका गलत है, तो आंसर क्या होगा, सिंपली आपको जान ही लो, ये आई एम होपिंग गलत है, तो आई एम क्या होगा, आई होप सी क्लियर, और ये भी याद रखना कि आई होप यहाँ बीच में अंडरस्टूड जो है ना, बीच में यहाँ पे एक आपका क्या कंजंक्शन यूज का नाम है दैट, ये आपको छुपा हुआ होता है, हिडन करते हैं, बस बोलो ये आपका हिडन कंजंक्शन होता है, आई होप दैट, सही है, याद आएगा ना। तो होप ये जो है ना, ये आपका होपफुल ऑफ, सैंग्विन ऑफ, ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये आपको याद रखना है कि ऑफ लेगा। लेकिन आपको बड़ा एक सिंपल बात की बात है, एक बच्चे ने बोला था मैं भी लिख दूं कि होप के साथ फॉर यूज करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, ये वर्ब के फॉर्म में याद रखना, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, तो आप बोलते हो ना वर्ब में एडजेक्टिव में होपफुल ऑफ होता है, ठीक है। नेटवर्क है, वीडियो रुक कर है, हां थोड़ा दिक्कत हो रहा है विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज लविंग चॉकलेट, ठीक है, आइसक्रीम, ये गलत, क्योंकि ये आपका जो है ना परमानेंट इमोशन ही है, क्योंकि अगर किसी से प्यार करता है, किसी चीज को पसंद करता है तो आपको ये सेंस है, तो इसको हमको देना पड़ेगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका आईएनजी फॉर्म ना हो तो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। इनफैक्ट बोला जाता है जिसका आईएनजी फॉर्म ना हो ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए हैज के बाद आप जानते हैं कि लविंग होगा नहीं, और हैज बीन लव्ड ये पैसिव बनाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट बढ़े हम लोग, नेक्स्ट है आपको आई ऑनेस्टली, क्वेश्चन नंबर 60 दीजिए जवाब, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, फटाक से जवाब दीजिए, ठीक है, बताइए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग योर फोर्टकमिंग ट्रिप टू बॉम्बे, सही है। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब देखें। अब देखो ये जो है ना अंडरलाइन पार्ट क्या देखें, देखिए सर्टेनली बिलीव दैट, यानी आपको सर्टेनली बिलीव वाला है, ये जो है ना इसको देखना होगा, सर्टेनली, सही है, यानी आपको ये पार्ट अंडरलाइन है, बस बोलो आपका जो पार्ट अंडरलाइन है ये वाला है, आई ऑनेस्टली बिलीव, ऑनेस्टली का मतलब होता है सीरियसली, आपको पहले मैंने बता दिया, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो सीरियसली होता है, बस बोलो आपको मैंने बताया था कि ऑनेस्ट का जो मीनिंग होता है सीरियस होता है, बस बोलो मैंने लिखा सीरियसली, तो ऑनेस्टली मींस व्हाट, सीरियसली, ये दिक्कत, तो याद रखने का, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग योर फोर्टकमिंग ट्रिप टू बॉम्बे, सही है, ये याद रखेंगे आप लोग, ये दिक्कत।
तो देखिए क्या लिखा है सो बता। देखिए अगर ये अनलेसली बिलीव है दैट दिया ये कंजंक्शन है यू विल विजिट। देखिए उधर फ्यूचर है, आने वाली बात कर रहा है, और ये बिलीव तो अपना सही है, V1 V5 में आईएनजी फॉर्म में तो नहीं है ना, ये अनलेसली बिलीविंग दिया है, गलत है। देखिए यहाँ कुड नॉट दिया है और आगे फ्यूचर क्या बात किया, बिल और कुड नॉट एक साथ नहीं चलेगा, ऐसा ये भी गलत है आपका। आई सिंसियरली वुड बिलीव देने की जरूरत नहीं है, कुड और आगे बिल दिया, तो आपका आंसर जो है इस संदर्भ में, ठीक है। तो आंसर जो हमारा क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो एनसीआर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई एम थिंकिंग। देखिए आपको कॉमन एरर क्वेश्चन है, अभी हमने तुरंत बताया कि थिंक हो, अंडरस्टैंड हो, रिमेंबर हो, बिलीव हो या सपोज हो, मीन हो, ये आपको आईएनजी फॉर्म में नहीं लेता, ठीक है। तो ये आपका गलत है, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, गलत है, सिंपली होगा आई थिंक। करेंगे आई थिंक नंबर है 1। क्लियर दिक्कत। चलें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं और यहाँ पे एक चीज बता दें, आपको याद रखना है कि प्रिपरेशन अवेयर के साथ आपका ऑफ होता है। आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, सही है। ये अवेयर माने कि कोई चीज की जानकारी है उसके लिए अवेयर, ठीक है, ये एकदम याद रखने का। और ये अवेयर ऑफ अगर आप याद रखते हो तो इसका उल्टा जो होता है ना ओब्लिवियस, आई एम ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट, ठीक है, ये अनजान होता है। ये होता है जब अनजान हो, ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं। और ये क्या हो, जब जानकारी हो तो अपोजिट है एक दूसरे का, एक दूसरे का एंटोनिम है, दोनों प्रिपरेशन इसी अंदाज में। अगला जो बात पूछा था कि बिफोर यहाँ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बिफोर के बारे में बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिफोर बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, फटाक से जवाब दीजिए कि बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी बताएं। या बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग, तो बताना कि बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बिफोर ज्वाइनिंग लिखा है ना, आपको बताना कि बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी बताइए बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई जवाब नहीं दिया, बिना पता प्रिपरेशन, गुड। और कोई है, कोई नहीं बताने वाला, देवेंद्र प्रिपरेशन। और तो ये रखिए कि चूंकि यहाँ पे आपका बिफोर है, सही ना, अगर ये बिफोर है जेरंट फॉर्म है तो ये पक्का है कि इसको बिफोर को यहाँ प्रिपरेशन होना पड़ेगा, बस बोलो ये हमारा भाई साहब प्रिपरेशन है, नहीं कोई दिक्कत। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें। अगला क्वेश्चन है कि सम पीपल, देखिए ध्यान से देखेंगे कि सम पीपल आर बिलीविंग, गलती है मेरे भाई, सम पीपल आर बिलीविंग नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा बिलीव जो है परमानेंट इमोशन को ही दिखाता है, आप क्या विश्वास करते हो, ठीक है। तो सम पीपल आर बिलीविंग ये गलत है, इसको आपको करना पड़ेगा सम पीपल बिलीव, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा सम पीपल बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट कम्पीट विद मैन। और आपको एक चीज है कि हमने कल ही बताया था, पढ़ाया था कि अगर आपको वर्ब ग्रुप में कम्पीट दिया हो, ठीक है, ये कम्पीट हो, चाहे आपका स्ट्राइव हो, STRIVE स्ट्राइव हो, वर्ब ग्रुप में ही होता है, या आपका भाई हो, VI वाई, ये जो है आपका कम्पीट, स्ट्राइव या वाई, ये तीनों का तीनों वर्ड जितना भी संघर्ष करने वाला वर्ड है, अगर किसी व्यक्ति ने एक वर्ड हमने सिखाया था कंटेंट, सही है, पर कैसे पता करने के लिए कंटेंट, ये सभी वर्ड्स विद समबडी लेगा, विद समबडी लेगा और फॉर समथिंग होता है, फॉर समथिंग होता है, याद रखिएगा, कम्पीट विद समबडी फॉर समथिंग, ठीक है, बस बोलो ना, ये आपको याद रखना होगा भाई, सही है कि कंटेंट CONTENT, ठीक है, कम्पीट, स्ट्राइव या VI भाई, विद समबडी फॉर समथिंग, आप जब क्या करते हो, प्रतिस्पर्धा करते हो किसी के साथ, ठीक है, याद रखने का, ये चार वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था। अगला आपको दिया है कि पीपल हु आर बिलोंगिंग, देखिए हु आर नॉट बिलोंगिंग, आपको मैंने बताया था पोसेशन का जितना भी वर्ड है, जैसे आपका बिलोंग है, ओन है या पोजेस है, बिलोंग OWN ओन या पोजेस, मैंने क्लास में मैंने पढ़ाया था, इसमें पढ़ाया, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, स्ट्राइव दिख नहीं रहा है, अच्छा स्ट्राइव नहीं दिख रहा है, इस वर्ड को लिख दो, ये लिख देता हूं STRIVE स्ट्राइव हो गया, स्ट्राइव, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सभी का आप देख लो, ये आपको याद रखना होगा कि जितने भी है ना, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा कि पोजेस, ओन, बिलोंग या आपका ये तीनों वर्ब आपको आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है, बस समझो ना, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं कोई दिक्कत। चले तो आपका ये जो है बिलोंगिंग नहीं होगा, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, आप ये लिखोगे टू एनी नेसेस पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री, लेकिन पीपल हु, सही है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीपल के अकॉर्डिंग, पीपल हु डू नॉट, क्योंकि आगे आपका प्रेजेंट वर्ब है, ये वांट दिया है, पीपल हु डू नॉट क्या लिखेंगे, बिलोंग, बस समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग की जगह आपको लिखना पड़ेगा बिलोंग, याद रहेगा, तो ये ख्याल रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव, सही है, 64 नंबर है अपना, कि आई हैव, यानी कि आपको बताइए क्वेश्चन क्या है 64, आई हैव, देखिए ये आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, देखिए आई एम लाइकिंग हर अ लॉट दिया, तो आई एम लाइकिंग हर अ लॉट दिया तो गलत है, क्योंकि आपको लाइकिंग वर्ब जो दिया है उसका हम बिफोर यूज नहीं करेंगे, लाइकिंग का बिफोर यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर लाइकिंग नहीं यूज करेंगे ना, बट आई एम दिया, बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, आप इसको ऐसे लिखना, बट आई लाइक हर अ लॉट, सही है, आई एम लाइकिंग की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, आई एम लाइकिंग की जगह सिंपली आई लाइक हर, ठीक है, इसको आप आई लाइक लिखो सिंपली, तभी सही होगा। आई एम लाइकिंग गलत है, लाइक ही, सही है। अगर ये आई एम हियरिंग दैट, फिर आपको ये गलत है, सही है, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, तो ये अगर लिखा आई एम हियरिंग, ये भी गलत है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा आई हियर, सही है, मैं सुनता हूँ कि, अच्छा ना, आई हियर दैट सिंपली लिख सकते हो, या आई हर्ड दैट, मैंने सुना है कि मीटिंग जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगा, सही है, तो आई हियर काफी अच्छा है, नहीं तो आप आई हर्ड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है कि आई नाउ एम नोइंग, आपको पता है कि नोइंग भी गलत है, जबकि यहाँ नाउ लगा हुआ है, लेकिन नाउ लगने से कोई इशू नहीं है, ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, लेकिन ये जो आपका नो है ये अपने आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होता है, और ये अगर अपने आईएनजी फॉर्म में नहीं होता आई नाउ नो, सिंपली आपको KNO डबल लिखना होगा, सही है, ऑल द क्या ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। नेक्स्ट आपको रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, आपको भी तुरंत बताया कि रिमेंबर भी उसी वर्ब में से है, ठीक है, जहां आप इसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, रिमेंबर है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, सही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको क्या होगा, रमेश स्माइल्ड व्हेन, मतलब यहाँ V2 अगर यूज किया तो यहाँ भी आपको उसी स्टाइल में क्या लिखेंगे, रिमेंबर्ड, जैसा वैसा ही मेंटेन करेंगे। चलिए आगे, अब तो एक बड़ा अच्छा दिया रोड टू सक्सेस, देखिए रोड टू सक्सेस, आगे वर्ड है सफलता, सही ना, सक्सेस, तो आपको याद रखना है कि जितना भी वर्ड होता है रोड टू, सही ना, जो आपकी सफलता का जो क्या रास्ता है, रोड टू सक्सेस या पाथ टू, ये भी वर्ड याद रखेंगे, ये भी प्रिपरेशन टू लेता है। और आपको एक और याद होगा कि की टू सक्सेस, ये भी याद होगा, कुंजी, सफलता की कुंजी, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये याद रखिएगा, पाथ टू, सही है, रोड टू या की टू, ये याद रखना है कि आपको प्रिपरेशन टू लेता है, बस समझो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको देखिए 68 कैसे, देखिए 68 आपको जवाब देना है, फटाक से जवाब दीजिए 68 के बारे में, दीजिए जवाब देना कि बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू हैव सेड, गलत है, ये बिलीव मी पहला तो सही है, ये दूसरा जो दिया वो गलत दिया, ये बिलीव मी सही है, आई एम बिलीविंग फिर गलत है, बिलीव मी आई बिलीव, सही है, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा बिलीव मी आई बिलीव, तब ये सही होगा, बिलीव मी आई बिलीव, अच्छा बोलो, यहाँ भी आपको बिलीव करना होगा, आई एम हियरिंग समवन एट द डोर, फिर आपका हियरिंग गलत है, या तो आप सिंपली लिखो कि आई हियर, मैं सुनता हूँ, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो आई, ठीक है, आई हैव हर्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ऑप्शंस में जो लेना, लेकिन आपका हियरिंग नहीं होगा, या सिंपली हर्ड, आई हैव हर्ड समवन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर दिक्कत। नेक्स्ट है ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, अब तो ये फॉलो जो वर्ड है, ये फॉलो एक तरह से मुझे लाइक का सेंस देता है, आप किसी को फॉलो करते हो, लाइक करते हो, तो लिखा है ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, ये गलत है, इसको लिखना पड़ेगा ही, सही है, ही एडमिट्स दैट ही डज नॉट फॉलो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ही डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है सिंस, देखिए 1986, आपको पता है कि पर्टिकुलर ईयर है तो वहां पे हम यूज करते हैं सिंस का और का नहीं, और साथ में टेंस जो है या तो प्रेजेंट परफेक्ट या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, जहां कोई एक्शन अगर लगातार अभी हो रहा हो तब तो यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म में, अदरवाइज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट काफी है। सिंस 1986 देयर इज नो अर्थक्वेक हियर, ठीक है, तब से कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो आपको इजी नहीं होगा, देयर हैज बीन करना पड़ेगा, देयर हैज बीन, ठीक है, देयर हैज बीन करना पड़ेगा
है इसकी जगह। अब देखो यहाँ नो अर्थक्वेक, ठीक है, इस अर्थक्वेक की वजह से अगर है, ध्यान समझिएगा, अगर ये अर्थक्वेक है तो इसकी वजह से, ध्यान समझिएगा, इसकी वजह से हमारा ये हैज नहीं होगा, इसको होना पड़ेगा क्या, हैव। तो ये आपका गलत है, ये आपका हैव नहीं होगा, सॉरी हैज नहीं होगा, अर्थक्वेक्स की वजह से हो जाएगा हैव। समझो, जैसे आप बोलते हो ना देयर वाज ए किंग, किंग की वजह से वॉज, देयर वेयर किंग्स, किंग्स की वजह से वर, ठीक है, क्योंकि देयर और हियर जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और उसका जो मेन वर्ब होगा वो हमारा उस वर्ब के बाद वाला जो यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। समझो ना, तो ये याद रखेंगे। समझो, तो आंसर है हमारा ए फॉर एप्पल, कोई दिक्कत, हमारा ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगर लिखा हुआ है तो देखिए क्या है, द चाइल्ड, ध्यान देंगे आप, द चाइल्ड लिखा हुआ है, देखिए द चाइल्ड व्हाट, द चाइल्ड क्या लिखा है देखिएगा, द चाइल्ड, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है पढ़ें, द चाइल्ड है, देखिए द चाइल्ड हैज बीन इन द सिक बेड फॉर द लास्ट 1 वीक, ठीक है। अगर ये दिया है भाई कि द चाइल्ड हैज बीन इन द सिक बेड फॉर द लास्ट 1 वीक, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि फॉर द लास्ट हो या फॉर द पास्ट हो, साथ में नंबर हो, उसके बाद आपका टाइम दिया हो, तो आप उसको क्या लिखते हो, समझ लो, लिखते हो फॉर, देखिए ये फॉर द लास्ट अगर दिया है, अंडरलाइन पार्ट है, तो ये तो दिया हुआ अपने आप में सही है, और जो अपने आप में सही है दिया आपका नो इंप्रूवमेंट। ये जो दिया फॉर द पास्ट ये भी सही है, लेकिन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जो दिया हुआ रहता है वो सही हो ना, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में जो चीज दिया है गिवन है वो अगर सही है तो आपको नो इंप्रूवमेंट नहीं लेना होता है, याद रखना, सॉरी, अगर वो दिया हुआ चीज सही दिया हुआ है तो आपको नो इंप्रूवमेंट लेना, अगर कोई दूसरा भी सही दिया तो उसको नहीं चेक करना, ठीक है। आंसर आपका एनसीआर। इन इंडिया टुडे, सही, इन इंडिया टुडे कॉमा दे सकते हैं, मेनी ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल्स स्टिल टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइट्स ऑफ मैन, नॉट एप्रिशिएटिंग दैट मच हैज हैपेंड सिंस देन। देखिए ये दिया ना दैट के बाद मच हैज हैपेंड सिंस देन, पहले ये देखना है हमें, ये जो चीजें दी गई है इसमें, इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको प्रेजेंट में कि पास्ट में, ठीक है, जो पहले से जो चीजें दी गई है वो प्रेजेंट ही पास्ट है। अब देखो यहाँ पे स्टिल दिया, स्टिल हम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो स्टिल टॉक, क्योंकि आपको जो दिया है अंडरलाइन क्या होगा, ये होगा अंडरलाइन, ठीक है, मच, मच से लेके आपको, मच से लेके आपको कहां तक अंडरलाइन किया गया, यहां तक, ठीक है, देखो मच से लेके मच हैज हैपेंड, यही तक अंडरलाइन पार्ट है, इसको सही करना। तो मच जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल होता है, ये सिंगल सब्जेक्ट होता है अनकाउंटेबल की वजह से, और उसके साथ आपका हैज का यूज किया वो सही दिया, और सिंस दे दिया है तो हम जानते हैं कि सिंस प्लस अगर टाइम दिया है, सही है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। अब देखिए प्रेजेंट शो कर रहा है तो मच माइट हैपन, ये देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जो दिया है वो अपने आप में आंसर इसका सही है। 73 का जो आंसर है मच हैज बीन हैपनिंग नहीं, वो गलत होगा, मच हैज हैपेंड, आंसर इसका होगा 73 का, जो आंसर ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, आंसर इसका डी होगा जिसका नाम है नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो दिया है वो अपने आप में सही है, इनका क्वेश्चन नंबर आपको 73 का, समझो, जो दिया वो अपने आप में सही है, तो इसलिए हैपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब हैपनिंग को भी देखो, हैपन का भी हैपनिंग नहीं, वो हैपेंड जो है बेहतर ऑप्शन है, हैपेंड जो है बेहतर है, हैपनिंग बहुत कम यूज होता है, क्योंकि हैपनिंग अगर यूज करते हैं तो नाउन फॉर्म होता है, हैपनिंग्स, वो हम हैपनिंग्स में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया था, मच हैड हैपेंड, हैड वाला होगा नहीं, मच हैड बीन हैपनिंग ये गलत है, बीन लगा के आएंगे फॉर्म देगा, हैपनिंग के साथ कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, जो दिया वो अपने आप में करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 74, फटाक से जवाब दीजिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग जवाब सही देते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, इसका जवाब कितने लोग सही देते हैं, एक्टिव पैसिव को ख्याल रखते हुए, सब कुछ को ख्याल रखते हुए आपको जवाब देना है। अंडरलाइन पार्ट ये रहा, ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट है, उसी अंडरलाइन को इंप्रूव करना है, बताइए आंसर 74। द पीपल इन विलेजेस, पहला क्वेश्चन ये हमारा, ये बताइए कि यहाँ पे ये जो दिया इन ये फर्स्ट प्रीपोजिशन है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट जो है आज के डेट में हमारा कौन होगा, सब्जेक्ट जो है पीपल है, ठीक है, द पीपल ही हमारा सब्जेक्ट है, ये तो तय हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आर सही था। और अगर आर के साथ आपको डिप्राइव्ड ऑफ दिया है एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स, अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया है फॉर द पास्ट 2 वीक्स, अगर ये दिया फॉर द पास्ट 2 वीक्स तो ये आपका जो देता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आर डिप्राइव्ड जो है ये दर्शाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, ये इज एमआर के बाद अगर रीति हमारी डिप्राइव्ड एडजेक्टिव भी ले ले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हैज बीन डिप्राइव्ड, और देखिए हैज बीन डिप्राइव्ड है मेरे भाई, तो हैज है उसका बीन ये पकड़ लिया भी है, अब चलो इसको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहते हैं, और डिप्राइव्ड जो है एडजेक्टिव है, वंचित, डिप्राइव्ड या एडजेक्टिव है वंचित, और हम जानते हैं कि वंचित वाला जितना भी वर्ड है ना वो ऑफ ही लेता है, वंचित वाला जितना वर्ड है, ये अगर आपसे कोई पूछा कि डिप्राइव्ड क्या है तो देखो इसको भी एडजेक्टिव लेते हैं, डिप्राइव्ड के साथ भी ऑफ होता है, ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वंचित वाले ना वो ऑफ ही लेते हैं, बेरेफ्ट ऑफ आपने सुना होगा, बेरेफ्ट ऑफ वंचित, या आपने सुना होगा डिवाइड ऑफ, पहले मैंने बता दिया कमी वाला वर्ड, तो ये आपको याद रखना। चलो ये आपका हैज नहीं होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट है पीपल है, ये गलत, अगला हैव बीन डिप्राइव्ड ये सही है, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है पीपल है। आर बीइंग डिप्राइव्ड, अब देखो ये आईएनजी फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, आर बीइंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दे रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो सोचते नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, तो ये आपका काफी अच्छा। आर बीइंग डिप्राइव्ड गलत है, अगर ये रहता तो कंटीन्यूअस में रहता तो सोचते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दिस थिंग स्कार्सिटी ऑफ जो नाउन फॉर्म है या एडजेक्टिव फॉर्म लिखें। चलिए अगला दिया वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट, अगर आपको येट है और नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर नहीं है, डिड नॉट सी, ये आपका है सिंपल पास्ट टेंस का, आपको देना पड़ेगा वी हैव नॉट सीन, नंबर है बिफोर बॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 75, ठीक है, जरा ये भी पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन मानो कि तुमको एरर खोजने के लिए दिया गया, ऑप्शन हमने नहीं दिया, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, 76, एरर किस पार्ट में, किस पार्ट में एरर है 76 जल्दी बताइए, हम ऑप्शंस नहीं दे रहे, आपको बताना है 76 का क्या होगा, एरर पार्ट क्या है, एरर पार्ट 76, अगर इसको एरर के रूप में लेते हैं तो इसका देखिए सिंपल है कि अगर हमारा कीवर्ड्स याद होगा आपको, ये कुछ कीवर्ड्स जैसे आपका सो फार, ठीक है, याद है कुछ कीवर्ड्स सो फार, चाहे आपका क्या हो अप टू नाउ ये हो जाए, या अप टिल नाउ, याद है कीवर्ड्स अप टिल नाउ, तो ये कीवर्ड्स हो, या हमारा एक और कीवर्ड हमने बता दिया था एवर, ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, याद होगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सो फार, अगर सो फार लिखा है तो ये पक्का है कि ये कंटीन्यूअस है, इज देखो अगर इसके बाद क्या बीइंग है उसके बाद क्या बी3 है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ये जो कि टेकिंग का पैसिव बना है, समझो टेकिंग का पैसिव क्या बनेगा, टेकिंग का पैसिव हमारा बन जाएगा ये बीइंग टेकन, देख लो, तो ये आपका टेकिंग का बना यानी कंटीन्यूअस फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए सही सो फार दिया है तो इसको चाहिए वर्ड सो फार के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चाहिए नो एक्शन, देखो एगो दिया है वो पीछे की बात है, आगे की बात करते हैं, सब्जेक्ट होगा नो एक्शन, तो नो एक्शन, ठीक है, नो एक्शन, और उसके बाद हमको देखना क्या होना चाहिए, तो नो एक्शन और पैसिव होगा उसका क्या परफेक्ट है, नो एक्शन हैज बीन टेकन। कुछ बच्चा बोलेगा सर पीछे एगो है, तो पीछे अगर एगो दिया ना मेरे भाई तो उसके लिए तो है ना V2, यहाँ सबमिटेड है ना, या द प्रिंसिपल लेमेंटेड दैट द अ डिटेल्ड रिपोर्ट वाज सबमिटेड, ये पैसिव है ना आपका, सबमिटेड टू मैनेजमेंट अ मंथ अगो, जिस पार्ट में एगो है उस पार्ट में आपका V2 है, समझो ये याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है, चलें ओह, तो इस अंदाज में आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे होता है, और 76 का जो आंसर है ऑप्शन के बॉडी वो आपका बी फॉर बॉल है, लीजिए ये आपका आंसर है बी फॉर बॉल, ठीक है, ये 76 का ही आंसर है, तो आंसर होगा हमारा बी फॉर बॉल, नो एक्शन हैज बीन, देखो नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, हो गया। चलिए 77 नंबर है, बताइए 77 नंबर है, यहाँ पे सामने क्वेश्चन है 77, और काफी सुंदर क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे दें तो समझ जाएंगे, इसका जवाब चाहिए क्वेश्चन नंबर 77, हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी है, अब ये बातें कि देखो क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस
एवरीथिंग जो है इसका जो है ये अगर सब्जेक्ट है इसका वर्ब कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन एवरीथिंग जो है ना आपका दिया ना, ये बताइए एवरीथिंग जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब कौन है। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, जल्दी जवाब देना आपको। एवरीथिंग का वर्ब क्या है, एवरीथिंग का वर्ब क्या, कोई जवाब दिया छोड़ो। एवरीथिंग जो है माना उसका वर्ब क्या है, ठीक है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला। तो एवरीथिंग जो दिया ना मेरे भाई इसका वर्ब क्या, मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो एवरीथिंग या तो आपको देखो डायरेक्ट वी हैव सो फार यूज किया, तो वी हैव सो फार लुक्ड एट, ये जो पार्ट दिया ना एवरीथिंग के बाद हम ये लिख सकते थे दैट। अब जानते हैं एवरीथिंग के बाद रेडी नॉट दैट, और दैट के बाद का ये क्लॉज है, और ये पार्ट जो है ना दैट क्लॉज का वी हैव सो फार, जिस पार्ट में सो फार है उस पार्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और लुक के साथ एट होता है, लुक्ड एट, सही है। तो ये आपको याद हो क्यों, क्योंकि ये पार्ट क्लॉज पार्ट है, ये खत्म, इसको मैं खत्म कर दिया। अब बताइए कि एवरीथिंग का वर्ब क्या है, अब बताइए कि एवरीथिंग का वर्ब क्या है, वो तो गलती किया मेरे साहब। तो एवरीथिंग का जो वर्ब है ना वो गिव्स है, सही तो है, ये आपको सही है, क्योंकि जिस पार्ट में जिस क्लॉज में वी हैव सो फार लुक्ड एट वो सही है अपने आप में। तो आप देखो कि एवरीथिंग इज इनकंक्लूसिव एविडेंस अबाउट द चेंज इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द मासेस। अगर ये दिया है तो ये अपने आप में सही है कि गलत है, आपको जवाब देना। तो देखो एवरीथिंग के लिए गिव्स सही है और प्रेजेंट परफेक्ट है, सही है। ये हैड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सो फार रहता है तो वहां पे जो दिया वो सही है। हैड बीन लुकिंग भी देने की जरूरत नहीं है, हैव सो फार, वी हैव सो फार, बीन क्यों देंगे, पैसिव फॉर्म नहीं, जो सब्जेक्ट जो है वो भी ही है। हैड सो फार जो दिया है हैड के साथ सो फार ये गलत है, तो अपने आप में जो दिया वो सही है, और सही है तो उसके लिए एलसीआर। समझ में आई बात, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ये सब समझिए कैसे मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 बताइए फटाफट। It is a temple where religious rites are celebrated as they were for centuries। देखिए it is a temple where religious rites are celebrated, देखो ये are celebrated दिया, और ये अगर are celebrated दिया है तो आपको ख्याल रखना है, देखिए are celebrated ये पैसिव फॉर्म है इस पार्ट का, लेकिन आपको इसको कुछ करना नहीं। as they were for centuries, देखिए आपको where के साथ centuries है, जैसा कि centuries से मनाया जा, ठीक है, रहा है। तो देखो ये जो है सिंपली पास्ट टेंस है, और पीछे आपका पास्ट है नहीं, पीछे आपको आर के साथ दिया है सेलिब्रेटेड, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पैसिव है, सेलिब्रेट का आर सेलिब्रेटेड, सेम टाइप का पास्ट नहीं होना चाहिए, बस काटिए वाले ये हो गया। अब चलते हैं, और ये जो दिया वो अपने आप में गलत है भैया। तो एज दे हैव बीन फॉर सेंचुरीज वो सही हो गया, फॉर सेंचुरी, और ये बीन जो है पकड़ दिया भी हुआ। एज दे आर फॉर ये गलत, आर देने से कुछ नहीं होगा, आंसर हमारा होगा ए फॉर एप्पल, क्योंकि कोई चीज पीछे से चला आ रहा हो तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। बस और ना इस सेंस में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, ये बोलता है रैशनली फॉर, देखिए द रैशनली, ये क्वेश्चन दिया रैशनली फॉर द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स, ठीक है, वेरियस मेजर्स वर नोन टू पीपल सिंस लॉन्ग। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पहले से लोगों को पता है, अगर पहले से कोई चीज पता हो ना तो वेयर नोन नहीं यूज कर सकते, तब हमारा देखो फिर से कहानी है, सिंस लॉन्ग का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट पीछे से पता चल रहा था। तो ये क्या है रैशनली फॉर, पहले तो ये याद रखना होगा कि रैशनली फॉर ये क्या है। आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है कि रैशनली और रैशनल में क्या डिफरेंस। देखिए रैशनल है और ये हमारा रैशनल है, ये दो वर्ड है, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये दो के साथ यूज किया गया, ये नाउन है, और ये जनरली रैशनल जो है ये आपको क्या होता है एडजेक्टिव होता है। समझो रैशनल थिंकिंग, रैशनल मींस होता है लॉजिकल, ये जो है लॉजिकल होता है, समझो। और ये रैशनली का मतलब होता है क्या, लॉजिक, ये है लॉजिक, समझो, ये है लॉजिक, ये है लॉजिकल, दोनों में अंतर समझिए, ठीक है। या कोई कारण, रैशनली फॉर द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स, देखिए अब प्रीपोजिशन फॉर से पहले मेरा रैशनली, और ये फॉर ही लेता है, या रैशनली फॉर लेता है नहीं तो प्रीपोजिशन लेता है, मैं लिख देता हूं रैशनली फॉर नहीं तो प्रीपोजिशन दूसरा लेता है, रैशनली के साथ दूसरा प्रीपोजिशन क्या लेता है, रैशनली के साथ हमारा दूसरा प्रीपोजिशन जो है सेकंड प्रीपोजिशन रैशनली बिहाइंड भी यूज करते हैं, ठीक है, रैशनली बिहाइंड समथिंग, ये याद रखेंगे। अब देखो फॉर से पहले रैशनली है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो पहले कि वेयर गलत है, वेयर होगा नहीं। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या रैशनली मेजर्स, ये मेजर सही है, और वेरियस के बाद पीछे नहीं होता है, वेरियस के बाद पीछे नहीं होता है, तो ये आपका मेजर गलत है, फिर मेजर फिर गलत है, फिर मेजर गलत है, ठीक है, मेजर गलत है, क्योंकि वेरियस के बाद मेजर होगा ही नहीं, मेजर्स होता है, समझो। तो ये आपको तो सबसे पहले ये भी ख्याल रखना है कि मेजर्स होता है, तो सब गलत ही हो गया, किसको सही करोगे। तो अब इसमें सही ना अंधेर नगरी कहां राजा की बात होगी। अब देखो क्या लिखा है कि वाज बीइंग नोन, ये आपका पैसिव दिया है, और ये आपको पास्ट कंटीन्यूअस का, हैड नोन ये आपका पास्ट का है, ये चलेगा। मेजर हैड बीन नोन ये पैसिव, सही ना, रैशनली फॉर द हैड बीन नोन देने की जरूरत नहीं है, सही है, हैड नोन होगा, हैड बीन नोन नहीं, सही है, सी नंबर ओके चेक होगा अभी। अगला लिखा है कि मेजर टू बी नोन, ये दोनों गलत। अब देखिए यहाँ पे जो है अंधेर नगरी कहां राजा में खोजना पड़ेगा, किसको हमको लेना है, क्योंकि बड़ी बात है अगर एग्जाम में आता है तो वेरियस के साथ ये याद रखना होगा कि वेरियस के साथ हमेशा मेजर्स होता है, वेरियस के साथ मेजर्स। अब इसी में चेक करना है अंधेर नगरी कहां राजा, दो बातें थी, दोनों में से एक को चेक करना है, ये स्पष्ट हो गया कि ये वाला नहीं होगा, वाज बीइंग नोन, मेजर हैड नोन। देखिए क्योंकि रैशनल जो है ना किसी और की तरह जाना जाएगा, तो जाना जाए किसी और की तरह मतलब क्या पैसिव फॉर्म होना चाहिए, यही गलत है आपका बी नंबर सी ही सही है, ठीक है। और ये तो आपका नंबर डी कुछ नहीं, इसमें नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर दिक्कत नहीं, एनसीआर नहीं होगा, सुना देखना, इसको चेक करना पड़ेगा अंधेर नगरी कहां राजा, एनसीआर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दिया गया ना वो तो पहले ही गलत है, वेयर तो होगा ही नहीं ना रैशनल के लिए, एनसीआर तो होगा ही नहीं किसी सूरत में, क्योंकि पहले ही गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए पीपल सो फार, पीपल सो फार देखते ध्यान दें 50 नंबर, चलिए आपको बताना आपको पीपल सो फार, जैसे ही सो फार आया आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और पीपल सो फार आर नॉट बीइंग गलत है, क्यों, क्योंकि आर नॉट बीइंग अंडरलाइन होगा, कुड नॉट लिखा रियलाइज्ड, सही है, ये आपको अंडरलाइन है, ये भी गलत है, वर नॉट रियलाइज ये भी गलत है, सही है, सो फार का यूज है, हैव नॉट रियलाइज ये सही है, और सब्जेक्ट इसका क्या पीपल है, डुअल वही है, तो आपका जो ये सही है, पीपल हैव नॉट बीन रियलाइज, ये पैसिव नहीं, क्योंकि जो करने रियलाइज किसको होगा, रियलाइज लोग को ही होगा, तो जो वर्ब है इस वर्ब को करने वाला वही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो एक्टिव फॉर्म होगा। जैसे वहां पे क्या था कि रैशनल लॉजिक था वो थोड़ी करने वाला था, इसलिए इसको पैसिव में दिया था, और यहां ये आपको समझ लो ना ये पैसिव फॉर्म गलत हो जाएगा। चलिए एजेंस लगाना होगा क्या सर, ऑप्शन सी में, हाँ वहां भी होना चाहिए था, नहीं दिया वो अलग चीज है, वेरियस के साथ हमारा क्या होता है, वेरियस के साथ पीछे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर आपको 81 बताना है, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार। अब देखिए यहां पे जो दिया वो सही है, क्यों सही है भाई, क्योंकि आपको सो फार दिया, सो फार अगर दिया तो क्या होना चाहिए, सो फार अगर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, सही है, क्योंकि सो फार दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जो डू है वो वही आई है, तो नो इंप्रूवमेंट अपना आंसर है। आई हैव बीन लिविंग देयर फ्रॉम दिया, ये आपको पता है कि बड़ा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हो कि इसके साथ हम यूज करेंगे सिंस, ठीक है। नंबर होगा आपको क्या, ठीक है, नाउ को कंसीडर, नाउ आई विल नाउ डील, नाउ को कंसीडर नहीं कीजिए, क्योंकि विल वाला दिया तब क्या कीजिए उसको, मैं करूंगा, अब नाउ पकड़िया चीज है उसको रहने दीजिए, समझे, उसको मत चेक करना, जो दिया है उसको ठीक करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, अब देखो वहां जो क्वेश्चन दिया ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, सिंस भी है, ठीक है, एवर सिंस भी है, दोनों दिया था, किसको लोगे याद रखना, सिंस को लेना, एवर सिंस को मत लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कि मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन इज सो फार, देखो अगर सो फार दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड को ख्याल रखने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। अगर ये सो फार दिया है मेरे भाई, ठीक है, तो सो फार जो है इसका कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो सो फार अगर दिया है तो इसको है जब होना चाहिए था, खोजिए इस 10 को काटेंगे,
देखिए मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन एंड से जुड़ा हुआ ये पुलर सब्जेक्ट हुआ। अगर ये पुलर सब्जेक्ट है तो ये बी नंबर या डी नंबर कोई होगा। आर सो फार गलत है, ठीक है। तो हैव सो फार बीन कन्फाइंड टू, अब देखिए ये जो कन्फाइंड वर्ड है इसका डूअर तो ये नहीं है ना मार्केट रिसर्च, अगर डूअर नहीं है जिस वर्ब का डूअर ना हो तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव फॉर्म में होगा। तो ये आंसर जो है बी फॉर बॉल। हैव सो फार बीन कन्फाइंड विद, आप ये भी याद रखिए कन्फाइंड के साथ विद नहीं होता है, कन्फाइंड के साथ टू होता है। कन्फाइंड के साथ क्या होगा, हमारा ये प्रीपोजिशन याद रखना, कन्फाइंड टू होता है, ठीक है। जितना भी आपको सीमित वाला वर्ड है, आपको हमने पहले ही बताया था, सीमित वाला जितने वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशन टू ही लेता है। जैसे कन्फाइंड टू हो, चाहे आपका रेस्ट्रिक्टेड टू हो, सही है, रेस्ट्रिक्टेड टू हो, चाहे आपका एक वर्ड है कंस्ट्रिक्टेड टू, हर फॉर्म में यूज करते हैं, कंस्ट्रिक्टेड टू हो, सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कन्फाइंड टू, रेस्ट्रिक्टेड टू, कंस्ट्रिक्टेड टू, समझो ये आपका वर्ड क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू ही लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलो अच्छा, एक और लिमिटेड टू था वो भी लिख लेना, लिमिटेड टू वो याद रखिएगा। अगर 84 नंबर रीटा डैश और ओवर येट, अगर येट दिया तो आपको पता होना चाहिए ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो येट की वजह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाना है, तो क्या लिखा है, रीटा हैज नॉट डन, आई हैव बीन वेटिंग डैश दिया है ओवर हाफ एन आवर, कोई इशू नहीं है आपको। अगर आपको टाइम दिया, पीरियड दिया है तो आपको क्या होगा, कौन नहीं जाएगा, नंबर डी फॉर डॉग। ऋतु पढ़ना डैश और लोन टिल नाउ, अब आ गया टिल नाउ, सेम कहानी, सही है। अब टिल नाउ या टिल नाउ, अब टिल नाउ या आपको टिल नाउ का मतलब क्या, अप टू नाउ, इसका मतलब अप टू नाउ या अप टिल नाउ, ये सेंस ही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। लीजिए आपका आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे ऋतु पढ़ना हैज नॉट, सही है, पेज नंबर है आपका बी फॉर बॉल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो है 87। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी, ठीक है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप बहुत पहले से किसी को जानते हो ना तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेबल है, आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों, रीजन ये है कि फॉर भी लगा हुआ है, उसको भी ख्याल रखना है, फॉर को भी। तो ये आपको नो नहीं लिखेंगे, आई हैव नोन, सही है, और ये नोइंग फॉर्म होता है, ठीक है। और न्यू देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पीछे आपका क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट भी रखना है मैंने, आप किसी को जानते हो तो जीवन भर जानते हो, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट फॉर्म। अगर ये फ्रोजन फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम, ठीक है, ये काफी अच्छा है। और एवर का यूज किया, अभी हमने तुरंत आपको बताया था कि एवर जो है कीवर्ड होता है, एवर किस टेंस का कीवर्ड होता है, अभी हमने आपको बताया था एवर किस टेंस का होता है, ये कीवर्ड है किसका, तो हमने अभी तुरंत लिखा था, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वीजी यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो दे एवर लिव्ड जो दिया है विदाउट देम, इसको करना पड़ेगा दे हैव एवर, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यहाँ पे एवर की जगह दे हैव, ठीक है, दे हैव एवर और लिव्ड आगे दिया हुआ है को चेंज कीजिए एवर को और लिखिए दे हैव एवर लिव्ड, ठीक है। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 89, बनाइए 89 नंबर क्वेश्चन और जवाब दीजिए, आगे से जवाब देना 89 का आप लोगों को। ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 45 इयर्स और सो, देखो एक बार ख्याल रखना है मेरे भाई कि ऑल्दो का पेयर जो होता है ना ये होता है, ये बात तो सही है, लेकिन आपको क्या होगा ना, या तो ऑल्दो का पेयर ये होता है या हमारा कॉमा होता है, लेकिन कभी क्वेश्चन में दोनों दे देता है। तो ये गलती ना करेंगे कि आपको ये को हटा देना, ये हटाने वाला मिस्टेक नहीं आता, इसको आप नहीं कीजिएगा, असर हटाने वाला काम मत करना, कॉमा और ये दोनों दिया, ठीक है, दिया तो देखेंगे पर आप दूसरा मिस्टेक करें, ऑल्दो वी आर फ्री फॉर लास्ट, अब ये फॉर द लास्ट दिया है 40 इयर्स, तो अगर आप मानिए फ्री हो कितने से, पिछले 40 वर्षों से, तो ये आ नहीं लग सकता, यहाँ पे इसको करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि आपको पकड़िया वर्ब लेना पड़ेगा, और पकड़िया वर्ब क्या होगा, ऑल्दो वी हैव बीन, ठीक है, ये बी जो है पकड़िया वी3 और हैव लगा देना, ऑल्दो वी हैव बीन, आगे हो गया सब, ठीक है, ठीक है। तो ऑल्दो वी हैव बीन फ्री, बीन आपका क्या हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, फ्री हमारा एडजेक्टिव है, हो गया। वी ये तो वी कंटिन्यू टू इकोनॉमिकली, देखिए वी कंटिन्यू टू, कंटिन्यू के साथ हमारा क्या लिखा 2 + v1, सही है, कंटिन्यू के साथ इंफिनिटी फॉर्म, कंटिन्यू के साथ इंफिनिटी फॉर्म, ये याद रखिएगा। तो वी कंटिन्यू टू व्हाट, टू बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये दिक्कत यहाँ भी देख लो, ये बी के बाद ये बी जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये बैकवर्ड जो एडजेक्टिव है, और ये इकोनॉमिकली जो दिया है ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, एडीबी, क्योंकि हम आपको बताया कि बी जो होता है लिंकिंग वर्ब होता है। बाकी सब लोग नहीं हो तो कोई बात नहीं है, चलिए। येट के वजह से प्रेजेंट परफेक्ट, यस, आगरा नहीं भैया लोग, और कुछ चलें आगे क्या दिया, सो देखिए अगर ये नॉट फॉर नथिंग, आपको मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको इन्वर्जन ऑफ वर्ब होता है, इन्वर्जन देखिए आज ख्याल देखेंगे इसका, इन्वर्जन रखें, कमाल देखिए, नॉट का यूज किया, नॉट फॉर नथिंग, डिड ही प्रॉस्पर, देखिए कितना अच्छा दिया, डिड ही प्रॉस्पर, ये तो नॉट फॉर नथिंग दिया, उसको डिड ही प्रॉस्पर दिया, या ना, तो डिड ही प्रॉस्पर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 इयर्स अगो। अब देखो मेरे भाई की ये सिंस भी यूज किया है और साथ में एगो भी यूज किया, ये मत समझ लेना कि एगो हो गया तो ई2 होना चाहिए, नहीं, ये सिंस जो है, इस सिंस का वजह यही एगो, एगो की वजह से ये सिंस है, समझो, जैसे आपको स्टडी लास्ट डे होता है उसी तरह से एगो काम कर रहा है। अब ये जो सिंस दिया है तो फॉर सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट में, सो ये आपको डिड ही प्रॉस्पर कर दिया, गलत है, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसको हटा के आपको करना पड़ेगा, देखिए इसको भी हटाना पड़ेगा, नॉट फॉर नथिंग हैज, सही है, हैज ही प्रॉस्पर्ड, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 इयर्स अगो, समझो याद रखना, हां भाई नॉट के साथ नथिंग होता है, नॉट फॉर नथिंग, जैसे यू आर, ठीक है, यू आर नॉट फॉर नथिंग, करना करना हो यू आर नॉट फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो, सही है, यू आर नॉट फॉर नथिंग, ऐसे समझो, तो ये याद रखेंगे, समझे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हैव यू हर्ड द न्यूज, हमने ये सुना होगा, जैसा हम लोग बोलते भी हैं, हैव यू हर्ड द न्यूज, अगर कोई पास का न्यूज को इस टाइप से प्रेजेंट करने के लिए बताने के लिए करना हो तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, सिंस एगो के लिए आया सर, सही है सर, हां एगो की वजह से, जैसे अगर 2 इयर्स अगो हो तो वहां भी सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे लास्ट मंडे लास्ट ट्यूसडे एगो क्या सिंस का प्रयोग करते हैं, सेम स्टेप। चले आगे क्या दिया है कि हैव यू हर्ड द न्यूज, केस एंड मलाथी आर एंगेज्ड, दैट इज नॉट, है ना, दैट इज नॉट न्यू, आई नो इट फॉर एजेस, देखिए फॉर एजेस कोई चीज जो है बहुत पहले से चली आ रही हो तो उसको फॉर एजेस है, और फॉर एजेस अगर दिया है तो ये आपका नो नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आईएनजी तो कर नहीं सकते हो, समझो ना, तो इसका आईएनजी करने सकते हो, क्या लिखोगे, आई हैव, यहां लिखना पड़ेगा आई हैव, ठीक है, आई हैव नोन इट फॉर एजेस, बस हो गया, आई हैव नोन इट फॉर एजेस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 है और साथ में हमारा 93 भी है। चलिए क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है, आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर अबाउट इट, नोबडी हैज लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 100 इयर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आपको प्रेजेंट मेंटेन है, पहला चीज ख्याल रखना है, फॉर सिंस का यूज है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी चेक करना, आई एम श्योर प्रेजेंट है, सही ना, एम दिया और श्योर एडजेक्टिव, नोबडी हैज, ये हैज लिव्ड क्यों दिया तो उसका वजह ये है, ये दैट हाउस नहीं, वजह है फॉर 100 इयर्स, तो अगर सब चीज सही है ना तो आपके पास एक ऑप्शन होता है उसका नाम नो एरर, सब चीज सही है तो आपके पास ऑप्शन है उसका नाम है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 इयर्स, तो अगर ये आई हैव बीन वर्किंग इसमें कोई गलती नहीं मुझे नहीं दिख रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन है जिसका नाम है नो एरर, जी फॉर द फॉर जो है ना हम यूज करते हैं, अगर 2 लास्ट लगा साथ में नंबर है, यहां भी आंसर जो है नो एरर नहीं होगा, समझ रहे, ये दोनों का आंसर क्या है, नो एरर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रोफेसर कुलकर्णी,
तो हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर, बताइए आप कि प्रोफेसर कुलकर्णी हु इज स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज सिंस 1990। तो देखिए फिर वही गलती होगा कि अगर आपको 1990 की बात किया सिंस से लेके, तो हु इज स्टाफ ऑफ कॉलेज सिंस 1990, अगर ये सिंस दे दिया भाई और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपको कुलकर्णी के लिए हुआ, उसके बाद जो वर्ब होगा, अगर सिंस से प्रयोग किया गया तो बात पीछे से आ रही है, तो हु हैज बीन कर दीजिए। हु हैज बीन स्टाफ इज नॉट ओनली एन एक्सीलेंट टीचर बट आल्सो ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। देखिए एक तो सिंस का यूज किया है, एक तो सिंस का यूज किया है, प्लस अगर टाइम्स दिया है ना, अगर कहीं टाइम्स दिया है जैसे सेवरल टाइम्स, आपको ये भी बता दें कि कहीं सेवरल टाइम्स दिया हो, ठीक है, या ट्वाइस दिया हो या थ्राइस दिया हो, जो आपको बताते हैं, इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करते हैं, इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करते हैं अगर ऐसा लिखा रहे तो, ठीक है। तो एक कपल ऑफ टाइम्स भी और सिंस का भी यूज है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग को लेना होगा, आई सॉ नहीं, इसको करना पड़ेगा आई हैव सीन। नेक्स्ट है ही एट नथिंग सिंस स्टडी। अब देखो ये स्टडी दिया और साथ में सिंस है, तो आपको अगर आपको देखो अगर ये दिया ना V2, ये गलत है, क्या लिखना होगा, ही हैज, ठीक है, ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन करना होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड तो ऑलरेडी दिया हुआ, नथिंग दिया हुआ आगे। नेक्स्ट है इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड। देखिए दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड दिया, ठीक है, और नॉट बीइंग ओपनड दिया फॉर द लास्ट 50 इयर्स, आगे दिया फॉर द लास्ट 50 इयर्स दिया। अब जानते हो दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि आगे फॉर द लास्ट 50 इयर्स है, दिस रूम हैज नॉट बीन ओपनड, दिस रूम हैज नॉट बीन क्या लिया ओपनड, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, चलें फॉर द लास्ट 50 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, आपको मैंने बताया था कि ड्यूरिंग जो कहानी है, ड्यूरिंग के साथ भी सेम कहानी, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स या ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ्स कुछ भी हो, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो ना ड्यूरिंग वाला, ड्यूरिंग द लास्ट वाला, तो ड्यूरिंग द लास्ट या पास्ट प्लस टाइम रहेगा, तो यहां भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, याद रखेंगे आपको, प्रेजेंट परफेक्ट को ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और तो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स कॉमा अगर दे दें, द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज दिस इमेज, यहां वर्क्स जो दिया ना ये गलत है, असल हार्ड तो आपका एडजेक्टिव है यार, वो बात करेंगे, द कंपनी क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज बीन वर्किंग, द कंपनी हैज बीन वर्किंग हार्ड, हार्ड तो दिया हुआ, द कंपनी हैज बीन वर्किंग हार्ड, यहां आपको एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट है द मैसेज हैज बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, ऑन द रेडियो सिंस 4। अब देखो ये सिंस 4 दिया, 4 दिया ना, ये आपको पीरियड है, क्या लिखेंगे, फॉर 4 पीरियड डेज, फॉर 4 डेज। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 इयर्स। अब देखो ये 20 इयर्स है, ये सिंस 4 होगा, यहां भी आपका फॉर ही होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट मेंटेन है, तो लिखा है सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, वेदर का पेयर और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 101 मिस्टर बजाज, बने इसको क्वेश्चन को, मिस्टर बजाज, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो मिस्टर बजाज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर व्हिच ही होल्ड्स फॉर ओवर 10 इयर्स, ये काफी अच्छा है, तो हैज रिजाइन दिया, ठीक है, बजाज साहब जो है ना, तो ये आपको 10 इयर्स भी दिया और प्रेजेंट परफेक्ट ये मेंटेन किया, तो आपको क्या लगता है ये सही है कि गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है मेंटेन किया, अब आपको बताना। तो व्हिच ही होल्ड्स जो दिया ना और उसके साथ दिया फॉर ओवर 10 इयर्स, देखिए हैज रिजाइन सही है, व्हिच ही होल्ड्स वाला पार्ट है ना उसको देखना है, व्हिच ही होल्ड्स नहीं होगा, व्हिच ही सही ना, ये होल्ड्स को हटा दें, व्हिच ही हैज हेल्ड, उन्होंने कितने दिनों से रखा था, व्हिच ही हैज हेल्ड, ये लिखा है क्या 10 वर्षों से रखा है, तो व्हिच ही सही ना, हैज हेल्ड या आपको हैज बीन होल्डिंग, असल ना 101 में हैज रिजाइन फॉर द पोस्ट नहीं, अरे ये नहीं लिखेंगे, या तो हैज हेल्ड लिखेंगे या हैज बीन होल्डिंग, क्योंकि इस पार्ट में आपको फॉर सिंस दिया, हैज बीन होल्डिंग, दोनों में से एक करो, वो गलती नहीं है फर्स्ट पार्ट, वो अभी तुरंत रिजाइन कर दिया, हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, अभी तुरंत किया, हैज रिजाइन के बाद तुरंत किया, जो कि वो 10 वर्षों से क्या रखे हुए थे अपने अंदर में, इस सेंस में। अगर मिसेस जॉनसन हैड स्टेइंग, अब देखो हैड के साथ कभी आपको स्टेइंग होगा क्या, ये एमसीक्यू है क्वेश्चन, हैड प्लस V4 तो होता है, क्लास का कब चेंज हो गया, बहुत पहले चेंज हो गया मेरे भाई, बहुत लेट से आए हो, तो मिसेस जॉनसन हैड स्टेइंग होगा नहीं कहते, ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन है अपने पास, देखते हैं कि हियर सिंस दिया हुआ आगे, अब जरा सिंस को भी ख्याल रखते हुए देखते हैं, ऑप्शन 2 भी स्टे नहीं होगा, ठीक है, वो स्टे होगा नहीं, इज स्टेइंग सिंस का प्रयोग किया, आपके पास एक ही है, हैज बीन स्टेइंग, अब आपका डिफॉल्ट हो। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखते हैं क्या 103, देखते हैं, बताइए आपको 103 बताना, इट वाज हार्ड टू बिलीव, ठीक है, इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट ही वाज डेड फॉर 2 इयर्स, इट वाज डेड फॉर 2 इयर्स, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये आपने जो दिया ना इट वाज हार्ड, और क्या लिखा है टू बिलीव दैट सेम है, ही वाज डेड, इस पार्ट को ये अंडरलाइन किया हुआ है, वाज डेड, ठीक है, तो इट वाज हार्ड तो सही है, दैट ही वाज डेड फॉर 2 इयर्स। अब देखिए फॉर 2 इयर्स दिया यहाँ पे, मेन की पॉइंट ये है, और पीछे पास्ट भी है, इस पॉइंट को देखना, ये पास्ट मेंटेन भी करना है, इज वाला तो गलत हो गया, हैज वाला भी गलत हो गया, ठीक है, और जो है आपका वाज डेड दिया सिंपली, और पहले से बड़ा है बात, तो वाज देंगे नहीं, ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर होगा सी, क्या लिखेंगे, जो भी दिया है कि ही हैड बीन डेड, असलो 3 फॉर सिंस का भी यूज है, फॉर सिंस का भी यूज है, असलो क्वेश्चन नंबर 103। देखो कभी कभी फकड़िया आंसर होता है कि जवाब देना नहीं, दिल गलत हो जाएगा, हैज बीन डेड गलत हो जाएगा, वजह है फॉर सिंस का यूज होएगा, साथ में पीछे पास्ट है, इट वाज दिया, जैसा दिया वैसे आंसर ऑप्शन सी पढ़ेंगे। अगर ये आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट या जॉब फॉर द लास्ट, अब फॉर द लास्ट दिया ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आई हैव बीन वर्किंग दिया, वो अपने आप में सही है, क्योंकि आपका आई एम वर्किंग गलत है, सही है, फॉर की वजह से वुड बी वर्किंग, और ये भी गलती है, तो आपका आंसर डी जाएगा, जिसका नाम है नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, इसका आंसर है नो इंप्रूवमेंट, ये क्या रखेंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 है हमारा, और ये क्वेश्चन आपके सामने में, ठीक है, बताइए द पुअर विलेजर्स, सही है, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बीटर गोल्ड फॉर मोर देन 4 आवर्स नाउ, ठीक है, इसका जवाब देना है आपको, और ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आपको, बताइए। तो देखिए, तो पुअर विल हैव वेटेड दिया, क्योंकि अब तक किया और कर रहा है ना, तो उसके सेंस में आपको लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, और ऑप्शन है अपने पास हैज, देखिए ये आपको हैव वेटेड दिया, और यहाँ पे ठीक है हैव सही है, लेकिन वेटेड नहीं गलत है, क्यों गलत है आपका, क्योंकि आपको दिया फॉर दिया है, साथ में क्या 4 आवर्स नाउ भी दिया, आई नहीं फॉर, तो अगर बात है पुअर विलेजर्स हैज बीन, ये तो गलत हो गया, हैड तो पास्ट ही हो जाएगा, और दिया पुअर विलेजर्स, ठीक है, पुअर विलेजर्स अगर दिया तो देखिए हैव बीन वेटिंग, बस ये आपका सही है, इसमें नो इंप्रूवमेंट दिया, नो है यहाँ पे, वो यहाँ पे, ठीक है, तो नो इंप्रूवमेंट तो आपका होगा नहीं, बस बोलो ना, आंसर आपका सी फॉर कैट, ये वाला क्वेश्चन है 105, नहीं दिक्कत, क्या बोले छोड़ने के लिए, नहीं तो मैंने दिया जाए, कोई इशू है आप लोग को, यहाँ तक खुश हो और पढ़ा दूँ, ठीक है, हाँ करने दिया जाए कि आगे बढ़ाएं, नहीं सर, ओके करने दिया जाए, करने दिया जाएगा तो बहुत क्वेश्चन है, कल करके रखोगे ना, कल करके रखोगे ना, और पढ़ाइए, अच्छा तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दे आर वेटिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 दे आर वेटिंग, अब आप तेजी से बताते हैं सब, ये सब बढ़िया क्वेश्चन, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, देखो ये फॉर ने यूज किया ना, सही है, और आगे क्या सिंस है, फॉर हर सिंस का यूज किया, दे वर्ब होगा नहीं, दे हैव बीन वेटिंग, ये सही है, नंबर सी गलत है, बस बोलो, तो ये तो गलती है, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6 आई वाज वेटिंग हियर फॉर एन आवर, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6, सही है, तो गलती इस पार्ट में नहीं, आई वाज वेटिंग हियर फॉर एन आवर, तो इधर अगर पास्ट है, वीडियो तो पास्ट मेंटेन करना है, तो क्या लिखोगे, आई हैड बीन वेटिंग, सही है, नंबर है बी फॉर बॉल, तो नंबर है आपका बी फॉर बॉल। नेक्स्ट आपको दिया क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, द नोटोरियस डेक्वाइड विद ऑल हिज गैंगस्टर्स हैव बीन, सही है, अगर दिया कि हैव बीन व्हाट,
अगर दिया हैव बीन व्हाट रोविंग बैंक्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखिए ये जो दिया अपने आप में सही है, क्यों उसका रीजन है आपको देखते हैं क्या, थोड़ा सा सही आपको लगेगा। क्वेश्चन ये है ना, जवाब पर ये पूछेंगे सिंटेक्स है, ये बताइए कि ये जो हैव है ना इसका सब्जेक्ट कौन है, और ये आपने बता दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। 108 के लिए आपको बताना कि हैव का सब्जेक्ट क्या है, हैव का सब्जेक्ट बता दीजिए, हैव का सब्जेक्ट। तो आपको पता होगा कि कॉमा से पहले या फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो डेक्वाइड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे भाई तो ये हैव जो दिया वो गलत है, ठीक है। ये अगर डेक्वाइड दिया तो ये हैव जो है गलत है, ये तो तय हो गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट वैसे ये गलत हो गया। अब जरा चेक करेंगे क्या इज, ये तो इज रोविंग नहीं है, आपको फॉर से यूज किया तो हैज बीन रोविंग किया आपका सही है, डी फॉर बॉल करंट करना है, गलत लिखते हो एनसीआर। चलो आगे, सिंस वी आर लिविंग बॉम्बे फॉर 5 इयर्स, ठीक है 5 इयर्स है तो आपको बताना है अगर 5 इयर्स दिया तो वी आर लिविंग नहीं होगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा सिंस वी हैव बीन, इसको सही करना पड़ेगा सिंस वी हैव बीन। समझो वी हैव बीन फॉर 5 इयर्स वी आर रिलेक्टेड टू मूव, ठीक है, टू अनदर सिटी, वी आर रिलेक्टेड, रिलेक्टेड के साथ देखो इंफिनिटी फॉर्म अनिच्छुक है आप कहीं जाने के लिए, रिलेक्टेड टू। समझो तो आपको देना पड़ेगा वी हैव बीन, ऑप्शन नंबर जो 109 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी ऑप्शन यही है, और सी ऑप्शन में लिखा ही हुआ है सिंस वी हैव बीन, ये सी ऑप्शन था सिंस वी हैव बीन, ठीक है, और सिंस वी हैव बीन लिविंग, ये टोटल ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और नंबर डी होगा नहीं, आंसर इज दिस वन, ऐसे ही सीधे हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, सिंस वी हैव बीन नंबर सी है। अगला आपको दिया 110, द क्रिकेटर्स एडमिटेड दैट, द क्रिकेटर्स एडमिटेड दैट, ध्यान दीजिएगा, दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। अब यहाँ हैव बीन प्रैक्टिसिंग का वजह, अगर इसको दिया ना तो इसको देखते हैं ऐसे करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या कि अगर आपका दे वर, ये अंडरलाइन पार्ट है, सही है, वर प्रैक्टिसिंग हार्ड, तो ये देखिए हम जानते हैं कि अगर फॉर तो दिया ना फॉर द लास्ट 2 मंथ या जो भी दिया तो हमारा हैड प्रैक्टिस नहीं होगा, और कंटीन्यूअस में दिया तो उसको भी देख सकते हैं, सही है, नहीं है, अच्छा है, नंबर हमारा सी, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर क्या होगा सी फॉर कैच, ठीक है। तो ये क्या लगे, हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिया, हार्ड बाय दिया, इस वजह से गलती हो गया। हैव बीन प्रैक्टिस्ड हार्ड बाय, हार्डली दिया, हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, या हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, ये लास्ट मंडे तो सिंस तो सही दिया, लेकिन आप जानते हैं कि आई एम वर्किंग नहीं होगा, यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, नंबर है बी फॉर बॉल, हैव बीन वर्किंग, ठीक है, नंबर है बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन 112, थ्रू आउट हिस्ट्री, है जहां तक हिस्ट्री की बात की ना, थ्रू आउट हिस्ट्री क्या लिखेंगे आप कि बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न, चाहे एंशिएंट हो या मॉडर्न हो, कोई हिस्ट्री की बात करो, मैन वर फॉन्ड ऑफ वेजिंग वॉर, ये अच्छा लैंग्वेज है, वेजिंग वॉर, ठीक है, असर ना, तो वेजिंग वॉर जो आदमी है ना, हम लोग जो है ना मर्द लोग, इनकी आदत थी वी वर फॉन्ड ऑफ, फिर देखो यहाँ फॉन्ड ऑफ क्या लगेगा कि फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ समथिंग होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, फॉन्ड ऑफ समथिंग होता है, ये हमारा एकदम याद रखने का, फॉन्ड जो है याद रखना एडजेक्टिव फॉर्म। लेकिन अगर कोई पूछ दे ना फॉन्डनेस तो याद रखेगा फॉन्डनेस फॉर, ठीक है, फॉन्डनेस फॉर ये नाउन फॉर्म है, फॉन्डनेस के साथ फॉर ये नाउन फॉर्म है। और वेजिंग वॉर क्या है, टू वेज वॉर का मतलब होता है लड़ाई करना, लड़ाई में संलिप्त रहना, ठीक है, टू वेज वॉर अगेंस्ट समथिंग, जैसे अभी हम लोग वेज वॉर कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, रोजगार दो मोदी जी, सही ना, जो आप जो क्या करते हो ना, जितनी वैकेंसी आती है उसको खा जाते हो तरीके से, तो ये है कि हम लोग वेज वॉर कर रहे हैं, ठीक है, अभी 25 को हमारा फ्यूचर कैंपेन और अपडेट करेगा दुनिया में नंबर होंगे, तो ये वेज वॉर होता है, टू वेज वॉर का मतलब होता है सही है किसी के खिलाफ युद्ध मेरा छेड़ना, तो हम लोग युद्ध करना और युद्ध में रहना, ये तो रहा ही हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो क्या एंशिएंट हो या मॉडर्न हो, तो टू वेज वॉर याद रखिएगा। और इसके साथ कुछ प्रिपरेशन बता देते हैं, टू वेज वॉर अगेंस्ट ये समबडी या समथिंग, यानी युद्ध छेड़ना युद्ध करना दोनों सेंस में, असल वेज वॉर याद रखिएगा, ये काफी अच्छा है, फॉन्ड ऑफ प्रिपरेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखें कि क्या ये आपका वर्ब होगा सही नहीं, क्योंकि बात तो पीछे से और अभी तक एंशिएंट हो मॉडर्न हो कुछ भी हो पीछे से बात चल रही है और स्टिल गोइंग ऑन, हम लोग ऐसे ही हैं, मैन जो है हमेशा मार करने के लिए तैयार रहता है, जब भी हमारी क्या जरूरतें को पूरी नहीं किया जाएगी तो ये हमारे साथ कुछ भी नाइंसाफी होगी तो हम लोग वेज करेंगे वॉर, और ये रहा है पीछे से और अभी भी चल रहा है, दे क्या लिखेंगे हैव बीन वेजिंग वॉर, नंबर है आपका, ठीक है, नंबर है आपका बी फॉर वॉर। हां ये अगर बोले बड़ा कि फॉन्ड ऑफ क्या, एक बच्चा बोलेगा सर फ्रेंड ऑफ फॉन्ड ऑफ वेजिंग बैटल, देखो एक बेहतरीन वर्ड है, वेजिंग वॉर होता है और रेज बैटल होता है, आरएजी रेज बैटल, आरएजी रेज बैटल, तो रेजिंग बैटल का मतलब होता है युद्ध में संलिप्त, सही है, ये रखेंगे, कोई दिक्कत, ओहो चले अच्छा चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग ऑन माय असाइनमेंट सिंस मंडे, तो सिंस मंडे तो सही है, और ये आई एम वर्किंग ऑन दिया तो बढ़िया चीज है, क्या लिखोगे आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय, सही ना, नंबर है हमारा बी फॉर बॉल, नंबर है 13 का बी फॉर बॉल, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वो क्वेश्चन हमारा है 14, देखिए देख लो तो 14 15 कर लेते हैं पहले, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, सही है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, तो हम जानते हैं कि हाउ लॉन्ग जो इस सेंस देता है उसी का कब कितना दिन से काम कर रहे हो, सही है, तो अगर दिया ना इस सेंस में तो हम यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट या कंटीन्यूअस यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, सही है, नंबर होगा ए फॉर एप्पल, नहीं दिक्कत है, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि सेंस है आपको फॉर का ही, तो हमारा लेंगे क्या ए फॉर एप्पल, समझो। चले अगला आपको दिया है कि द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स, वाला गलती यही है कि आपको फ्रॉम द पास्ट नहीं होगा फॉर द पास्ट होगा, आप इसको चेक करके देख लो, तो फॉर द पास्ट 2 इयर्स ऑप्शन है नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है, फॉर द पास्ट 2 इयर्स, ओके, ये हमारा आज का क्वेश्चन, हम लोग फिर मिलेंगे, सेशन जारी रहेगा, कल थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे भाई, आप लोग प्रैक्टिस करिए ना, ठीक है, और एक और बात बतानी पीडीएफ जो है ना 56 नंबर की डाल दी गई है, 57 नंबर की वीडियो जो है वो अपलोडेड है, पीडीएफ उसकी नहीं पाई वर्ड सेशन में आप लोग खुद कर लेंगे, 120 क्वेश्चन तक करा दो सर, 120 क्वेश्चन, अच्छा 120 तक करा दे, चलो चलिए 120 तक चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 से, देखिए 16 में वो क्या है सर देखें, इतना बैंक वाज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन सर, तो देखिए आपको फिर वही है, अगर दिया ना फॉर द लास्ट 2 वीक्स तो इसको परफेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड दीज भी नहीं होना चाहिए, नंबर है क्या, बैंक का नाम है, नंबर सी पर कैच, अगर ये लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस दिया वो सही है, यहां लिव्स इन दिस नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा ही हैज बीन लिविंग, पासवर्ड ही हैज बीन लिविंग, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर हमारा 118, वो क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं जरा सब, ये क्या है, ये लिखा है आई वर्क इन दिस ऑफिस, आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005, अब तो सिंस का यूज किया ना तो आई वर्क दिया और आई हैव बीन वर्किंग भी है, आई हैव वर्कड भी है, तो अभी अगर आप लिखते हो ना देखो सिंस जो आई हैव वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस ये भी सही है, लेकिन अगर दोनों की बात कर रहे हैं ना तो बेहतर ऑप्शन आपका ये होगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005, असलो ये बेहतर ऑप्शन है, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, ठीक है, ये आप दिया पॉइंट ऑफ कब तक करने के लिए, तो चलिए आपका क्वेश्चन दिया, अगर ये काम शुरू किया आर वर्किंग दिया तो लिखेंगे क्या, वर वर्किंग हैव बीन वर्किंग इन फील्ड फ्रॉम सनराइज, कब से कर रहा है, सनराइज से कब तक करेगा वो दिया हुआ, तो दोनों बीच का ड्यूरेशन दिया आपको हैव बीन वर्किंग, नंबर है आपका व्हाट, नंबर है बी फॉर बॉल, ये दिक्कत सर एस और एक्स बना पूरे सर क्या बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005, अब देख भाई सिंस दिया तो आई हैड लिव्ड दिया, सुनो ना, तो आई हैड लिव्ड दिया, ऑप्शन अगर आपको अच्छे दिए हैं आप क्यों नहीं जाओगे उसके साथ, ऑप्शन दिया ना आई हैव बीन लिविंग, नंबर है बी फॉर बॉल, ठीक है, आंसर होगा बी फॉर बॉल, आई हैव बीन लिविंग, कोई दिक्कत, स्पीड मतलब बैच ज्वाइन कर लिया मैंने आज, बहुत अच्छा किया, वर्क्स पोस्ट घंटा है, क्या लिख रहा है, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, वर वर्किंग हैव बीन वर्किंग, नंबर है बी फॉर बॉल, कोई दिक्कत,
आपका ट्विटर अकाउंट है? नहीं है। नहीं भाई, मेरा ट्विटर अकाउंट है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। आप कहाँ इस समय पढ़ेंगे? सरकारी नौकरी वाले हैं, फंस गए इधर चला जाएगा नौकरी, ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। 61 और 98 क्लियर कर दीजिएगा। अबे यार ये क्लियर ही करना था, क्लियर करते रहता तो सुधर जाता है। 61 और 98 क्लियर कर दिया, जब पढ़ाते नहीं उस सोया रहेगा, दोबारा देख लेना जाके 98 क्या है भाई, घूमते रहता है, जब पढ़ा देंगे तो उसमें बनेगा। चलिए 98 देख लें इसके बच्चे का क्या है 98 में भाई। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, मैंने ये बताया कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स हो या ड्यूरिंग द लास्ट कुछ भी हो या ड्यूरिंग द पास्ट कुछ भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करते हैं। ये भी आपका कीवर्ड है ड्यूरिंग द पास्ट या लास्ट, और कुछ ये 98 हो गया और कोई दिक्कत है। 61 इतना पीछे नहीं जाएंगे, क्या करना देखना 61 जिस समय पढ़ाएंगे उस समय इतना है तो 56 हम लोग इसी के कारण 56 से पढ़ाना शुरू किया, पानी की वजह से हमने 5 क्वेश्चन पहले से पढ़ाना शुरू किया था। तो ये क्या आई एम थिंकिंग, अबे कहना आई एम थिंकिंग में आई थिंक होगा, आई एम थिंकिंग नहीं होता, आई थिंक होता है। चलिए तो ये आपका सेशन था आज का, मिलते हैं हम लोग फिर से कल के सेशन में। आपको सैटरडे का पीडीएफ नहीं मिलेगा, वीडियो अपलोड कर दिया गया और इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है।